मैं राजेश सहगल गुजरात अहमदाबाद से आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो कल हमास ने जो इजराइल के 20 बंधकों को रिहा किया, करीब 700 से ज्यादा दिनों से उनको बंधक बनाया। तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि 20 बंधकों को थोड़ा आप खुशी आप देख सकते थे, क्योंकि आज 2 साल से ज्यादा वो लोग उनको बंधक बनाया हुआ था। बहुत खुशी की बात है और ये इसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये ट्रम्प साहब की उनकी बदौलत ही आज ये हो सका। क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह के हमास को मनाया जाए कि वो बंधकों को छोड़े, हालांकि वो नहीं छोड़ रहे थे। बहुत आज आप सोचिए 700 दिन से ज्यादा हो गए। उसके बाद हम चलो कुछ भी है ट्रम्प, हालांकि वो अभी जो रूस और यूक्रेन का चल रहा है उसके लिए भी ट्रम्प साहब ने बहुत कोशिश की, हालांकि वो नाकाम है। ठीक है, चलो इसराइल में वो सक्सेस रहे। पर आप सोचिए साहब, आज वहां कितने लोग, आज 700 दिनों से ज्यादा टाइम से वो युद्ध ही चल रहा था। 80% हमास खत्म हो चुका है साहब। आप सोचिए साहब, अभी कहते हैं कि वो जो 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चले, अब ये लोग, अब वो लोग अपना अपना सब स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम इसराइल में, अब वो हम वहाँ हमास में ये करेंगे, वहां पे ये करेंगे, इस तरह ये कॉलेज बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, जो भी है। आज इतने लोग कहते हैं उसको, वहां का जो जो कचरा वगैरह उसको उठाने में ही कम से कम 15 साल लगेगा। अरे आप आज इतने साहब 60% उसमें वुमेन्स और बच्चे मारे गए। आप सोचिए साहब कितनी दुख की बात है। अब जब इतना सब आपने तबाह मचा दिया साहब, अब आप उसमें उसमें आप वो बता रहे हैं वो कि भाई हम ये करेंगे, वो ठीक है, वो उसकी समिति बनाई जाएगी। अरे पर इतना इतना होना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत शर्म की बात है साहब। ठीक है, वो वहां का आतंकवादी का प्रॉब्लम था, जो भी था, ऊपर आज इसराइल ने आज पूरा खत्म कर दिया साहब। अब वो लोग बोलते हैं ठीक है, सुरंगे बुरंगे थी, इन्होंने खत्म कर दी। ठीक है, जो हम तो यही चाहेंगे कि अब ये युद्ध समाप्त हुआ, शांतिपूर्ण, सब वहां पे जिस तरह से वहां पे जो, अगर हमारे ट्रम्प साहब ने भी बोला है वो अरब कंट्री से भी जो सहायता लेंगे, सब मतलब सबको योगदान देना चाहिए सब। और हमारे भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी बहुत तारीफ की है कि भाई ये ट्रम्प साहब ने जो युद्ध रुकवाया, और बहुत खुशी की बात है साहब, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था। और खास करके हमारा भारत देश तो आज की तारीख में हमने, हमारे मोदी साहब ने ट्रम्प साहब को इसके लिए भी बहुत कहा है कि भाई किसी तरह यूक्रेन का भी, रसिया का युद्ध रुके। पर वो रसिया वाले दोनों अपने अड़ियल है साहब, दोनों वो मर रहे हैं। अब करने तो जो करते हैं, अभी सर्दियों का टाइम है, तो आज ऐसा करते करते आज 3 साल हो गए, बोले सर्दियों में वो हो जाएगा, लाइट चल रही, लाइट की वजह से वो लोग परेशान होंगे। हालांकि दोनों में देखो जो होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। चलो हम यही चाहेंगे, अब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। अब चलो खुशी की बात है, चलो भी उनके जो 20 बंधक छूटे, उन लोगों का भी जो भी टेररिस्ट है, जो भी उनको छोड़ना है वो होंगे। लेकिन आप सोचिए साहब, ये युद्ध किसी भी चीज का अंत युद्ध नहीं है। हालांकि लास्ट में कॉम्प्रोमाइज, और अब इतना सब मार दिया, उसके बाद क्या फर्क पड़ा साहब? इतना सब मारना पूरा खत्म कर दिया, आज अब कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या मतलब निकला साहब? ठीक है, अब जो भी हुआ, हम उसमें भी ट्रम्प साहब की तारीफ करते हैं कि, और इसराइल ने भी जो लोग बंद कर दिया। और अभी रसिया यूक्रेन का भी आप देख लीजिए, वो भी चल रहा है। और हम दूसरी हम बात करेंगे कि अभी हमारे मोदी साहब को जो 24 साल उस पॉलिटिकल कैरियर में, हमारे 3 बार वो गुजरात के सीएम रहे, उसके बाद तीसरी टर्म में प्राइम मिनिस्टर है। और आप देखिए साहब, बंदा चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, ठीक है पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम करता है। आज वो हमारे भारत देश को नेतृत्व कर रहे हैं साहब। आज 3 साल, 3 बार और 3 टर्म से गुजरात के सीएम थे साहब, क्योंकि आज उनके पास तजुर्बा है। ठीक है, वर्ल्ड में नाम हो रहा, ठीक है, जीडीपी गिर रही है, वो तो साहब देखो साहब, पॉलिटिक्स में तो ये सब होता रहेगा। तो हम मोदी साहब का भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि भाई उनको दीर्घायु हो, उनकी 75 साल के ऊपर अभी हो गए हैं। चलो हम खुशी की बात है कि भाई वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हमें गर्व है कि आज वो हमारा भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, वो विरोध पक्ष से साहब वो तो कोई भी बोलता रहता। और दूसरी बात, अभी बिहार के इलेक्शन की हम बात करेंगे, जो अभी 2 टर्म में जो इलेक्शन होना है बिहार के अंदर, देखो अभी फिर भी बिहार में भी आज की तारीख में बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। अभी उसमें देखो, अब नीतीश कुमार और दोनों का करीब 100 की 100 जगह से सीटों से वो लड़ेंगे। हालांकि इसमें बीजेपी तो लगभग बीजेपी विन करेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि कल पूरा लालू प्रसाद का पूरा उन्होंने वो खोल दिया है कि भाई उसके जो आप ये बहुत सोचने वाली बात है साहब। आप इतने साल से आप पॉलिटिक्स में देखिए साहब, कोई भी अगर अभी जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया, लालू जी का केस चल रहा था, लेकिन अभी आप सोचो एंड टाइम में इन्होंने सब उनके घर के ऊपर जो भी एलिगेशन चल रहे हैं, भाई रेलवे का है, वो सब पूरे एलिगेशन, जिससे वो इसका क्या पूरा इफेक्ट होता है इलेक्शन में। आप देखिए, यहाँ तो इलेक्शन आएगा तो जो भी गवर्नमेंट होगी वो उस टाइम में ईडी की रेड करवा देगी, सीबीआई की रेड कर देगी। कहीं ना कहीं गलत है, ऐसे देखने जाओ तो। इसका मतलब आप सोचिए, इसका मतलब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व ही है, यही हुआ ना, मतलब जिसकी सत्ता है वो चाहे वो कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अभी वो तेजस्वी तेजस्वी को भी उसमें बनाया, जिससे वो, हालांकि वो मेरा ख्याल है सीएम का चेहरा तो राहुल गांधी और वो लोग सब मिलके उसी को, क्योंकि वही है अभी वहां पे। ठीक है, उनकी जीत होती है कि नहीं, अभी देखते हैं। अभी बाकी तो सब अभी बिहार में अभी है उनका पलड़ा बीजेपी का ही भारी है, और इस बार वो नीतीश जी से ज्यादा सीटें जीतेंगे उसमें। और मैं नहीं मानता कि नीतीश जी अब अगर जीतते हैं तो उनको सीएम बनाया जाएगा, अब मुझे नहीं लगता। बीजेपी का ही कैंडिडेट अगर जीतेगा तो। बाकी तो अभी जिस हिसाब से सब चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।